जनहित इंडिया न्यूज़ संगम लगातार चुनावी सर्वे कर रहा है और चुनावी मुद्दे उठा रहा है, जनहित और जनता की बात कर रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। आप कहाँ रहने वाले? प्रयागराज से? जी। प्रयागराज में आपकी सरकार सांसद 10 सालों से रहे हैं यहाँ पर पूर्व से। इस बार भी आपके सांसद की लड़ाई ठीक चल रही है, देखिए क्या होता है जी। अगर जीतेंगे। हाँ ठीक है, हम तो मीडिया, हम नहीं कह सकते जीतेंगे, वो तो जो होगा तो रिजल्ट चार्ट के बाद होगा। अगर जीतते हैं तो आपके क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, कैसे आप विकास करेंगे प्रयागराज का? यहाँ पर बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ पर आपका संगम है, तो क्या कुछ विज़न है आपका? नहीं, मेरी सरकार विकास को ही आधार बना के चल ही रही है जी। जो तो क्या विकास करेंगे आप? कुछ आपका मेमोरेंडम है? जिस ऐतिहासिक धरोहर को केंद्र में रख के मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो लेटे हनुमान जी का मंदिर तो 10 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ। नहीं, वहाँ कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब बनने जा रहा है? हाँ जी, वो प्रोसेस में है। कितना बड़ा कॉरिडोर, क्या कुछ एरिया? बहुत बड़ा एरिया है वो। और उसके तहत क्या कार्य किया? जमीन ले ली गई है, सेना ने जमीन आवंटित कर दिया है। सेना ने परमिशन दे दिया? जी, परमिशन दे दिया है। वहाँ रोपवे के माध्यम से, जो यहाँ के लिए एक अजूबी चीज़ है, रोपवे के माध्यम से संगम का दर्शन होगा, अगल बगल के मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा। तो ये तो है, इस विकास की प्रक्रिया में ये आगे बढ़ रहा है मामला। लाइट मेट्रो भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, मेट्रो एक बहुत बड़ी डिमांड प्रयागराज की, और बहुत ट्रैफिक की समस्या रहती है, और काफ़ी बड़ा प्रयागराज का क्षेत्र है। उधर मुंडेरा, बमरौली से लीजिए तो नैनी तक आपका है। तो मेट्रो की क्या स्थिति है प्रयागराज? लाइट मेट्रो के लिए उसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। रिंग रोड तैयार हो रहा है यहाँ। रिंग रोड की बात तो बहुत सालों से चल रही है। वो भी प्रोसेस में है। अभी प्रोसेस में ही है? जी। सरकार जैसे ही बनती है वो तेज गति से आगे बढ़ेगी। उस पर कार्य करेंगे आप? बिल्कुल काम करेंगे। अब प्रयागराज में एक समस्या रही है हमेशा स्वास्थ्य को लेकर के। जी। अब एक दिन मैं स्वरूप रानी में गया था, इमरजेंसी में था वहाँ। मैं रायबरेली में एक दिन था। जब मैं रायबरेली के जिला चिकित्सालय को हमने देखा और प्रयागराज चिकित्सालय को देखा, दोनों बड़ा अंतर था। वहाँ पे बड़े कूलर लगे थे, पेशेंट्स, बड़ी सफाई थी, लेकिन स्वरूप रानी में आपके वो चीज़ें नहीं दिखी हमें। ऐसा क्यों? नहीं, ये हम लोग स्वीकार करेंगे कि इस मामले में हम लोगों को और काम करने की ज़रूरत है। एम्स की डिमांड हम लोगों की लगातार ये मुहिम चल रही है। जितने भी हमारे दोनों प्रत्याशी हैं। अभी मोदी जी आपके प्रयागराज पेड़ ग्राउंड में आए थे, तो आप लोग सब अगल बगल थे, कुछ आप लोगों ने मांग क्यों से कि सर हमें एम्स चाहिए? 10 साल से आप हैं, 5 साल? ये मांग हम लोगों ने रखी है उनके सामने, और सरकार बनते ही वो अनुमोदन उसका होगा। हम लोग को भरोसा है। जी। तो अभी मैंने जब वहाँ औचक निरीक्षण हम लोगों ने किया था, मीडिया की टीम ने, दवाइयाँ सरकार दावा करती मैं फ्री देता हूँ, सरकार है ना, लेकिन वहाँ पर जो हमने बात की पेशेंट से जो बाहर से आए थे, कोई किसी के पास 10,000 की पर्ची, 11,000 की पर्ची दवाई पेशेंट बाहर से लेके आए थे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए हम लोग सरकार से चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम हम लोग बनाएं कि यहाँ डॉक्टरों की फीस भी बहुत ज़्यादा है जी। किसी भी पेशेंट को अगर दिखाने जाते हैं हम लोग, तो डॉक्टरों की फीस अच्छी खासी देनी होती है जी। हम लोगों की सरकार बनेगी, हम लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बात ऊपर तक ले जाएंगे कि यहाँ एक फीस जो है वो नियत की जाए, 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, नियत किया जाए। इससे गरीब जनता की बहुत भलाई हो जाएगी जी। और दवाइयों की कीमत जन औषधि के माध्यम से कुछ और इसके तरीके अपनाए जाएंगे। बहुत सारी दवाइयों की कीमत सरकार ने कम भी की है जी। जैसे कैंसर की दवा है, डायबिटिक की दवा है, तो ये सब दवाइयों की कीमत कम सरकार कर ही रही है। अभी मैं संगम क्षेत्र में था जी, तो लोगों से बात कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि भैया विकास नहीं हो रहा है प्रयागराज में, और क्षेत्रों में हो रहा है विकास, बस संगम क्षेत्र थोड़ा सा अनडेवलप्ड दिख रहा है, क्योंकि नदियाँ बस हैं, संगम में लोग स्नान किए चले गए, तो ऐसी जगह नहीं है। मोनूमेंट्स जैसे किला आपका है, अगर किला खुल जाए आम जनता के लिए तो पर्यटन तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा इलाहाबाद के लिए? और किला का कुछ क्षेत्र खुला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सेना के हवाले कुछ चीज़ें हैं जहाँ गोपनीयता की ज़रूरत है, उसी चीज़ को बदल। ये 2015-16 की बात है, जब सरकार मोदी जी की आपकी आई थी, तो ये सुनने में आ रहा था कि जो यहाँ की आर्मी है किला में जी, वो शिफ्ट हो रही कहाँ, छिउकी, और छिउकी वाली कहीं और शिफ्ट हो रही है, ये सुनने मुझे आया था, ऐसा न्यूज़ में भी आया था। तो प्रक्रिया रुक क्यों गई? अगर लोगों का कहना ये है कि आर्मी की वजह से संगम क्षेत्र कहीं न कहीं विकास से रहित है, विकास से पीछे, विकास के मामले में पीछे है, कॉरिडोर नहीं बन पा रहा है, और जो मंदिर होने चाहिए उनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। लोग आरोप लगा रहे थे अगर हम मंदिरों कुछ विकास कार्य कराते भी हैं तो आर्मी पहुंचती है और ढहा देती है। नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, आर्मी ने सहयोग किया है जी। जो हनुमान मंदिर का कॉरिडोर बन रहा है वो आर्मी के ही सहयोग से बन रहा है जी।
और आर्मी की कुछ गोपनीय चीज़ें जो बहुत टॉप क्लास की गोपनीयता जहाँ बरतनी चाहिए वही थोड़ा सा रोका गया है। जी। बाकी चीज़ें आर्मी सहयोग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जनहित इंडिया न्यूज़ ऐसे ही लोगों से बात करते हुए जनता और जनहित की बात करती रहती है। जय हिंद, जय भारत।